हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना कार्य करेंगे। चलिए आज हम करेंगे एससीईआरटी द्वारा दिखे वर्कशीट दिनांक 31/1/2022, क्रमांक संख्या है 12। आज की वर्कशीट हमारी रीडिंग अभियान हिंदी कक्षा 4 के लिए है। यहाँ पर ए बी सी आपका जो भी सेक्शन हो लिख लीजिएगा। यह तीसरा सप्ताह है। विषय थीम है अपनी खूबी पहचानो। यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे शिक्षक और शिक्षिका का नाम। तो चलिए बच्चों वर्कशीट शुरू करें। क्या दिया गया है। कहानियाँ बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करती है और सोचने समझने व समस्याओं को हल करने की क्षमता भी बढ़ाती है। आइए नीचे दिए गए चित्रात्मक कहानी को देखते हुए पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आपको चित्रात्मक कहानी दी गई, इसे देखकर आपको पढ़ना है बच्चों। क्या दिया गया देखिए। बहुत दूर एक पेड़ पर एक कौवा रहता था। उससे अपनी आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन अचानक उसे कोयल की आवाज़ सुनाई दी। उसने निश्चय किया कि वह कोयल से गाना सीखेगा। उसने पूछा, क्या आप मुझे गाना सिखाओगी। कोयल के बार बार कूहू कूहू सिखाने पर भी कौवा काँव काँव ही करता रहा। तुम्हें गाना सिखाना मेरे बस की बात नहीं है, यह कहकर कोयल चली गई। उसने सोचा क्यों ना मैं मोर की तरह नाच गाना सीख लूं। फिर मोर ने अपने पंख फैलाए, पांव थिरकाए और नाच कर दिखाया, परंतु कौवे से वह भी नहीं हुआ। वह उदास हो गया और ना तो वह गा सका और ना ही नाच सीख सका। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ कौवे के साथ। फिर कौवे को लगा कि चलो बढ़िया घोंसला बनाना ही सीख लिया जाए। उसने गौरैया के पास जाकर पूछा, आप अपने जैसा सुंदर घोंसला मुझे बनाना सिखाओगी क्या। गौरैया ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, तुमने मेरे जैसे घोंसला बनाने की लगन ही नहीं है। एक बार फिर कौवे को बहुत निराशा हुई। तभी नीचे के घर में उसे थोड़ा सा भोजन दिखाई दिया। वह तुरंत वहां जाकर काँव काँव करके अपने रिश्तेदारों को बुलाने लगा। सभी रिश्तेदार ने मिलकर खाना खाया। उसने सोचा क्या हुआ, मैं नाच गा या घोंसला नहीं बना सकता, परंतु मैं अपने परिवार के साथ मिल बांटकर खा सकता हूँ और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रह सकता हूँ और मुझे किसी के जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। तो कौवे ने पहले कोयल की तरह गाना सीखना चाहा तो वो गा नहीं पाया। फिर मोर की तरह नाचना चाहा पर वो नाच नहीं पाया। और गौरैया की तरह सुंदर घर बनाना चाहा, फिर भी वो बना ना पाया। फिर उसे थोड़ा सा यहाँ पे खाना दिखा। उसने अपने दोस्तों को बुलाया, अपने रिश्तेदारों को, सबके साथ बैठकर उसने खाना खाए और उसने कहा, क्या हुआ अगर मैं नाच नहीं सका, गा नहीं सका, घर नहीं बना सका, अपने रिश्तेदारों के साथ खाना तो खा सकता हूँ मिल बांट कर, तो मुझे किसी की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर दी गई कहानी को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, बच्चों आपको कहानी कैसी लगी। चलिए अब इस कहानी को कोई शीर्षक दें। तो आप इस कहानी को क्या शीर्षक देंगे। ऊपर एक कहानी में पहले ही दिया गया था। कहानी का शीर्षक अपनी खूबी पहचानो, ये भी लिख सकते हैं। फिर 2 है, ऐसे 5 पक्षियों के नाम बताए जो हमें दैनिक जीवन में दिखाई देते हैं। जैसे एक हमें क्या दिखाई देता है, आपको कौन कौन से पक्षी आपके दैनिक जीवन में दिखाई देते हैं बच्चों, उसके नाम लिखने हैं। तो देखिए आपको आकाश में कौवे दिखते हैं, गौरैया, कबूतर,
तोता, उल्लू। ठीक, अब आगे देखते भाग से तीसरा प्रश्न क्या है। बच्चों, क्या आप किसी से कुछ सीखना चाहते हैं और क्यों? आप अगर किसी से कुछ सीखना चाहते हैं तो क्यों? जैसे बहुत बच्चे उसकी अच्छी आदतें सीखना चाहते हैं, क्यों सीखना चाहते हैं वो और आप लिखिएगा। शिक्षक और शिक्षिका के लिए अनुदेश है कि बच्चों के साथ कार्यपत्रिका के बारे में आवश्यकता अनुसार बातें कर सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताएं कि पढ़ने से हमारे दिमाग के नए विचार उत्पन्न होते हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। नियमित रूप से धोएंगे तो कोरोना भागेगा और हम जीतेंगे। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वर्कशीट आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें बच्चों, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी हर वीडियो की। अपना ध्यान रखें, सेफ रहें। बाय बाय।